हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह मैं गई थी कुबेर को नीचे घुमाने, तो देखिए मेरे साथ क्या हो गया। वहाँ पे मैंने दिखा थी ना, ऊपर से छोटे छोटे पिल्ले हैं, वहाँ पे मैं बिस्किट विस्किट डालती हूँ, तो एक पिल्ले का ना कुछ लग गया था उसको सर की तरफ। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, तो मैंने उस कुबेर को एक हाथ में पकड़ा, फिर साइड से उस पिल्ले को मैंने उठाया, क्योंकि वो नीचे झुकने पे ना दिख नहीं रहा था। तो मैंने उसको उठाया, तो जैसे मैंने उसको उठाया ना, तो वो फड़फड़ फड़फड़ करने लगा, लेकिन मुझे देखना था क्या लगा है। तो मैंने उसको ऐसा सामने पकड़ा, मतलब उसका फेस और मेरा फेस आमने सामने था। तो जैसे ही उस फेस मेरा उसका सामने ना, तो उसने इधर से मेरे को पकड़ा, फिर हाथ पे पकड़ा। तो हाथ का तो इतना निशान नहीं है, पर ये देखो फेस पे निशान सा आ गए हैं। ये दिख रहे हैं आपको? ये तो 4 दांत है ना। हम्म, चौथा तो इतना नहीं दिख रहा है, पर ये 3 जो है ना, इसमें से खून निकलने लगा था। ये जो है ना, ये तीनों में से खून निकल रहा था सुबह में। तो एक बार मैंने पूछा, फिर दूसरी बार पर फिर भी निकल रहा था। तो मैंने बोला जाने तो, छोटा बच्चा है, क्या कहे, डर के मारे शायद काट लिया होगा। लेकिन ठीक है, पर इतना ज़ोर से मुझे नहीं, अगर थोड़ा और उसको नज़दीक पकड़ती ना, मैं तो लगता है पूरा फाड़ ही देता मेरा। वो तो जैसे उसने ऐसा किया, मैंने फट से उसको पीछे कर दिया। तो आप भी थोड़ा संभाल के जाइएगा। नीचे के जो स्ट्रीट पपी रहते हैं ना, उनको क्या होता है मालूम है, हर कोई मारता रहता है। मतलब उनको कोई सही से देखता नहीं रहता है, कोई गाड़ी आती है, कोई कूड़ा के जाता है, मारते पत्थर मारते ना, तो उस हिसाब से वो बहुत डरे हुए रहते हैं। तो अगर मतलब आपको ऐसा लगे ना, तो फिर आप मेरे हाथ में एक्चुअली क्या था, कुबेर था ना, तो कुबेर खींचता है, इसके लिए मैं अनकंफर्टेबल होकर पकड़ी थी। लेकिन अगर कोई नहीं रहेगा तो कंफर्टेबली आप पकड़ सकते हो। पिल्ले हैं, छोटे छोटे पिल्ले रहते, कुछ नहीं करते। हाँ, बड़े डॉग को कभी मत उठाना पिल्लों को आप उठा सकते हो, कोई डर की बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ना एक एक्सपीरियंस, कि उनको ना अपने फेस से थोड़ा दूर रखिएगा। हाथ पे काट पे, हाथ पे पैर पे ऐसा लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेस पे लगेगा ना, तो फिर उसके निशान रहते हैं। तो थोड़ा दूर पकड़ के आप उसको ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो यही बस बोलना था मेरे को। तो चलिए, अभी मैं उठी हूँ। मैंने क्लीनिंग कर लिया, आपको दिखाती हूँ। मैंने घर क्लीन कर लिया है पूरा, मतलब सिर्फ अभी मैंने डस्टिंग किया है, और अभी मुझे पोछा मारना अभी बाकी है। तो डस्टिंग की, तो थोड़ी देर बाद पोछा मारूंगी मैं। तो चलिए फिर चाय वाय पीती हूँ, पोछा मारती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर मुझे भगवान की पूजा करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर और जैसे कि मैंने कल शॉर्ट्स में बताया था कि ये स्ट्रेचेबल चादर है। तो ये देखिए, ये जो इसका कोना है ना, ये देखिए इसको अंदर ऐसा घुसेड़ देंगे ना, तो वो अंदर चला जाता है, फिर एकदम फिट रहता है। तो ऐसे जो कुबेर रहते हैं ना, ऐसा मस्तीखोर बच्चे, वो उसको ख़राब नहीं कर पाते। अभी देखो कैसे सो रहा है, ऐसे लगा के पापा के गोद में सो रहा है। तो ये मैंने एक चादर यहाँ पे बिछा दिया है, कैसा लग रहा है बताना। और इलास्टिक वाला है, तो ज़्यादा अच्छा फिटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। और क्या मैंने पहले भी बताया था ना, यहाँ पे गर्मी, फिर थोड़ी सी बारिश आती है, जैसे दुनिया में बाढ़ आएगी ना, तो दिल्ली में बूंदाबांदी होती है। फिर इतनी गर्मी में अगर गर्म तवे पे थोड़ी सी बूंदे आप डाल के जाओगे, तो फिर क्या क्या होने वाला है, वो ज़मीन की गर्मी जो है ना नीचे की, वो ऊपर आ जाती है और गर्मी होने लगती है। और पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा क्लाइमेट यहाँ का सूट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो डॉक्टर को 1-2 दिन मैंने बताया कि अब ऐसा ऐसा है करके, तो डॉक्टर साहब बोले कि अपना बता देना क्या क्या रिपोर्ट वगैरह है। तो मैंने सब उनको भेजा, तो उन्होंने फिर अपने असिस्टेंट को भेजा, बोले क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, मुझे ना इतना गर्मी में बाहर निकालने को अच्छा ही नहीं लगता है, जैसे चक्कर जैसा आने लगता है अकेले। तो फिर मैं नहीं, और कुबेर को अकेले छोड़ के जा नहीं सकते, और मैं भी अकेले जा नहीं सकती, तो मैंने घर पे ही डॉक्टर बुला लिया। तो फिर वो उन्होंने इंजेक्शन भेजा है उनके साथ में। तो अभी मैं ये इंजेक्शन ले रही हूँ, ताकि देखती हूँ फिर शाम तक कितना क्या मुझे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो ही मैं ये चीज़ें करती हूँ, वरना टैबलेट पे मैं काम चला लेती हूँ। वैसे मुझे ना टैबलेट अच्छी लगती है, ना इंजेक्शन अच्छा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, अभी मंगा तबीयत ठीक नहीं हो, तो इंसान को ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और आज की दुनिया में आपको पता है कितना सारा कुछ बीमारियाँ निकलती है, क्या क्या निकलती है, जो हम नहीं भी सोचते हैं ना कि ये चीज़ हमको कभी नहीं होने वाला है ना, वो भी दुनिया में होने के चांसेस रहते हैं।
तो इसके लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने अभी देखो, अभी कुबेर का भौंकना चालू हो गया। नीचे कोई भी आवाज़ आती है ना तो इसका रोना धोना चालू होता है। क्या हुआ, जाओ जाओ खेलो, जाओ जाओ, तो इसका रोना धोना चालू होता है। अभी ये घूम के आया नीचे से कुबेर, लेकिन फिर भी चालू है उसका। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो फिर मैंने इसलिए इंजेक्शन, ये डॉक्टर को बुलाया इंजेक्शन देने के लिए। तो उन्होंने 2 बॉटल कुछ मिक्स किया एक दूसरे में, मतलब एक से नहीं होता। अब वो देंगे तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि करना तो है ही, हमको रहना तो है ही इसी दुनिया में। ज़्यादा से ज़्यादा एसी लगा के हम घर में रह सकते हैं। इतनी उमस रहती है ना घर के अंदर, कितना भी आपका घर बड़ा हो कुछ भी हो, घर के अंदर उमस तो रहेगी रहेगी। आप बाहर से घूम के आओगे या नहीं भी जाओगे बाहर घूमने ना, तो उमस रहती है। तो मैंने खाना वाना बना लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, नहा धो के, जैसे मैंने सुबह में कहा था नीचे गई थी तो थोड़ा सा पिल्ले ने भी काट लिया था। तो और एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ नीचे। वो मक्खियाँ बहुत घूमती है ना, जैसे मतलब मैं एसी, शायद मैं ठंडा बॉडी रहता है मेरा, एसी से निकल के नीचे जाती हूँ तो ठंड के मारे ना मक्खियाँ भिन भिन आती है आसपास, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी रहती है। तो मैं ना डंडे से मक्खियों को ऐसे ऐसे भगाने जा रही थी ना, तो एक फाट से डंडा ना मेरे आँख के एकदम कॉर्नर पे लग गया। वो तो अच्छा है कि आँख के कॉर्नर पे लग गया, वरना तो आँख पे ही लग जाता। मतलब ये दूसरी बार हुआ है, दूसरी की तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मैं मक्खियाँ भगाते भगाते ऐसा डंडा घुमाती ना तो मुझे खुद को ही लग जाता है। तो आज ऐसे हुआ कि मेरे खुद को लग गया आँख के पास में। बाप रे, इतना दर्द, अभी भी देखिए, अभी भी मैं दबा रही हूँ ना, अभी भी दर्द हो रहा है। तो आज ऐसा मेरा दिन निकला। मतलब एक तो पैर मुझे डंडा लगा, दूसरा मुझे पिल्ले के दांत लगे, तीसरा मुझे ये इंजेक्शन लगा। मतलब आज शनिवार जो है मेरा पता नहीं कैसे निकला। मतलब ठीक है, अभी जैसा भी है, कहते हैं ना जो बड़ी चीज़ कोई होने वाली होती है वो छोटे में निपट जाती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली हो तो छोटे में निपट गई। इतना जो इंजेक्शन देने के लिए मुझे इतना डर लगता है ना, मतलब ऐसा तो औरतें तो बहुत कुछ सहन करके निकलती है, बच्चे अच्छे जब पैदा करती है तो, लेकिन फिर भी इंजेक्शन देखने के बाद ना पैर में ऐसे कपकपी आने लगती है। तो बेचारा इतना अच्छा था ना वो लड़का, वो बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा आपको, बस हो गया हो गया हो गया कर रहा था, जैसे छोटे बच्चे को नहीं होता है वैसे कर रहा था। तो फिर मैंने उनके पास, मैं बोला ये सब यहीं रहने दो, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बहुत पीछे पड़ते हैं कि आपने इंजेक्शन लिया क्या, आपने डॉक्टर को बुलाया क्या, आपने ये किया। तो मैंने सारी चीज़ें वैसी रखी, फिर दोनों को मैंने वीडियो कॉल करके बताया। तो डॉक्टर के पास चेंज नहीं था, मैं तो जी पे, मेरे को सुबह में ना एक्चुअली फ़ोन ना मेरा लगा हुआ था इस पर, ये क्या शूट कर रही थी, तो मैं जी पे नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उनको कैश ही दे दिया। मैं बोला कैश ले लो करके, तो उनको नहीं मालूम होगा कि मेरा फ़ोन यहाँ पे बिज़ी है। तो फिर इस तरह से आज मेरा दिन गुज़रा। तो चलिए दोस्तों, ये छोटे से व्लॉग के साथ मैं आज का व्लॉग समाप्त करती हूँ। कल है कुछ देवयानी एकादशी या कुछ तो है संडे के दिन, तो आप लोग कैसे क्या करते हो उसमें, वो त्यौहार में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कुछ इतना पता नहीं, मैं तो एज ए यूजुअल रेगुलर भगवान की पूजा करती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ बस। बाकी तो मैं कोई फेस्टिवल, कोई आपने तो देखा होगा मेरे व्लॉग में, कोई फेस्टिवल मैं कुछ भी नहीं करती। मैं सोचती सारे लोग कर ही रहे तो क्या मतलब है ना, तो बस भगवान के सामने एक दिल से आस्था से माथा टेक लेती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ, बस यही मेरी पूजा, यही मेरा त्यौहार। हाँ, दिवाली वाले मैं अच्छे से मनाती हूँ बस, और क्या है। तो चलिए फिर इसी व्लॉग के साथ मैं आज का व्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ये मैं नंबर ले रही हूँ इसका, मैं बोला कि क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना किसी और के रेफरेंस से आया था, तो इनका नंबर मेरे पास था नहीं, तो फिर मैं अभी इनका नंबर ले रही हूँ ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके बुला सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट।